हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है स्टडी ड्रीम लाइट चैनल में। आई होप आप लोग भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो है रात के बज रहे थे 1:30 और आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे अपना टारगेट करना था अचीव। मैं 4 दिन से अपनी पॉलिटी पढ़ रही हूँ, अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए मैं अपनी पॉलिटी को कंप्लीट करने के लिए आज जल्दी उठी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। और अगर कुछ बनना है, कुछ करना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं नींद भी अच्छे से लूँ और मैं सोचूं अच्छे से मैं रह लूँगी तो मैं अपना ड्रीम तो पूरा नहीं कर सकती। इसलिए मैंने सोचा रात को उठना बहुत अच्छा रहता है। इस समय जो बच्चा होता है वो भी परेशान नहीं करता, आराम से सो रहा होता है और आपको घर का फैमिली का कोई भी मेम्बर परेशान नहीं करेगा, इसलिए आप इस टाइम उठ सकते हो। और नींद अगर आप 4-5 घंटे की ले लेते हो तो मुझे लगता है कि हाँ, अच्छे से आप फ्रेश हो जाते हो। उसके बाद मैं दिन में भी 1 घंटे की नींद लूँगी। मैंने ऐसा अपना टारगेट बनाया हुआ है और रात में मैं जल्दी उठूँगी। तो आज से जो मेरे ब्लॉग आएंगे वो नाइट के ही आएंगे। रात में 2 बजे, 3 बजे या 1:30 बजे मैं जितने बजे उठ जाऊँगी, क्योंकि मैं सीधे 9-10 बजे सो जाती हूँ। उसके बाद जब मेरी पहली नींद आँख खुलती है 2 बजे के बीच, 1:30 बजे के बीच, 3 बजे के बीच खुल जाती है। तो आपसे बात करते करते मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया है और मैंने आज पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया है। और अभी जो टाइम हो रहा था वो 3:41 हो रहे थे और अब मैं दूसरा जो स्लॉट है वो अपना पढ़ूंगी फिजिक्स। तो आज मैं फिजिक्स को भी कंप्लीट करने वाली हूँ क्योंकि मैं लूसेंट से कंप्लीट कर रही हूँ। तो लूसेंट में कुछ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वो मैं पढ़ूंगी। और यहाँ मैंने फिजिक्स को भी लगभग कंप्लीट ही कर लिया है और यहाँ पर सिर्फ बचा हुआ है 2 चैप्टर, उसे ही पढ़ना रह गया है। तो यही फ़ायदा होता है कि जब आप जल्दी उठ जाते हो और जब आप अपने टारगेट को अचीव कर लेते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे सुकून भी मिल रहा है कि मेरी पॉलिटी कंप्लीट हो गई। जो मुझे 4-5 दिन से मैं पढ़ रही थी, नहीं हो पा रहा था, बीच में फेस्टिवल पड़ गया, इस वजह से तभी मैं जल्दी उठी हूँ। और यहाँ मैंने यहाँ मैंने फिजिक्स को भी कंप्लीट किया। कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने नोट भी कर लिए हैं जिसका मैं अभी रिवीजन भी कर लूँगी। और अभी मेरा बेबी जो है सो रहा है और अब मैं थोड़ा सा लूँगी 10 मिनट का ब्रेक। मैं जाऊँगी, चाय वाय पीऊँगी और योगा वगैरह करूँगी। तो मैं वही 41, अभी 3:41 हो रहा है, तो मैं वही 4 बजे तक पढ़ने फिर से आ जाऊँगी। तो अभी मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय। थोड़ा सा मुझे ऐसा होता है ना, जब रात में जल्दी उठो तो थोड़ा सा बॉडी वैसी हो जाती है। तो अब मैं थोड़ा सा चाय पीऊँगी, थोड़ा मुझे अच्छा फील होगा। मैं ब्रश भी कर लूँगी साथ में। तो अभी मैं चाय को रख लूँगी, उसके बाद तब तक मैं अपना योगा कर लूँगी, फ्रेश हो जाऊँगी, ब्रश कर लूँगी, फिर मैं पढ़ूँगी। तो यहाँ मैंने चाय बनाने रख दी है। मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, उन्होंने कहा मेरे लिए भी 1 कप चाय बना देना। वो देख रहे थे मैं क्या कर रही थी, तो मैंने कहा मैं पढ़ रही थी, अभी मुझे चाय पीने का मन किया इसलिए मैं बनाने जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा मुझे भी 1 कप दे दो, मैं अपना कुछ ऑफिस वर्क है वो कर लूँगा। तो ऐसा होता है कि जब मैं रात में उठती हूँ तो वो देखते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैंने चाय को रख दिया स्लो पे और मैं यहाँ आ गई थी। मैंने यहाँ की लाइट जला दी। अब मैं करूँगी ब्रश, तब तक मेरी चाय बनके तैयार हो जाएगी। वैसे तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे वैसा फील हो रहा था, इसलिए मैं चाय पी रही थी। और अभी इस टाइम ना पूरी बिल्डिंग में इतना सन्नाटा, इतना सुकून है, मतलब कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा। वैसे बिल्डिंग में इतने सारे बच्चे रहते हैं, पूरे दिन आवाज़ आती रहती है, तो इस टाइम बहुत शांति है। और उसके बाद ब्रश करके मैं आ गई थी, फिर मैंने किया योगा करने के बाद अब बज रहे हैं 4:05 और मैं आ गई हूँ अपना सेकेंड स्लॉट भी ख़त्म करने। तो मैं अभी, मुझे आधे घंटे में मैं अपना फिजिक्स वो भी ख़त्म कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं पढ़ूँगी, करंट अफेयर की क्लास में लूँगी।
और इतने ज़्यादा धरने हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अब वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेटमेंट भी दे रहे हैं योगी जी, कहीं जहाँ जाते हैं सीएम। तो देखो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है कि भर्ती आ रही है कि नहीं आ रही है, तब तक तो मैं अपना बीओ की तैयारी ही करूँगी, क्योंकि बीएड वालों का वैसे भी कोई वो नहीं है और मैं अदर स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, ये मेरी फैमिली का कहना है। क्योंकि जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको अपनी इस फैमिली की मर्ज़ी के अनुसार भी चलना पड़ता है, जब तक आप अपने पैरों पे नहीं खड़े होते हो। तो फाइनली जो मेरा है फिजिक्स ख़त्म हो गया है, मैंने यहाँ पे मात्रक वगैरह भी पढ़ लिए हैं और किसने किसी खोज की थी ये भी ज़रूरी था, मैंने वो भी पढ़ लिए हैं। तो सारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब आज है 8, तो आज मैं अब पढ़ूँगी अपनी करंट अफेयर की क्लास, और जो टाइम है वो 4:30 बज चुका है। तो करंट अफेयर की क्लास मैं अपने फ़ोन से ही लूँगी, गौरव सर की मैं क्लास लेती हूँ। तो अपनी क्लास लेने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी करंट अफेयर की क्लास भी ले ली है और मैं दिखा रही हूँ, मैं अपनी नोट भी करती जाती हूँ साथ में। तो पूरी क्लास मेरी ख़त्म हो गई है और जो अभी टाइम हो रहा था वो हो रहा था 6 बज गए थे। तो यहाँ पर ये सब ख़त्म करने के बाद फिर मैंने जो जो पढ़ा था मैंने उसका किया था रिवीज़न। और अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि कितना हो गया, 6:30 बजे का टाइम है और देख लीजिए मौसम बहुत अच्छा है अभी। तो फिर मैं गई थी, कल के जो कपड़े पड़े हुए थे मैंने उन्हें छत पे डाला और उसके बाद मैं फिर 10 मिनट तक ज़रा देख रही थी, बारिश हुई थी, ये कहाँ कहाँ बरसात है, पानी है, तो मैंने कहा वो भी देखती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। और अभी 7 बज के मेरा बेटा सो रहा था, तो मैंने अब सबसे पहले अपने बालों की ऑयलिंग की, उसके बाद फिर मैं दूसरे काम करूँगी। इससे 1-2 घंटे मेरे बालों में तेल लगा रहेगा, तो मैं धुल भी लूँगी अच्छे से। हेयर फॉल इस टाइम मेरे बालों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और अभी जो टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, तब मैं सारे काम ख़त्म करके आई हूँ और अब मैं बनाऊँगी अपने खाने के लिए कुछ ना कुछ। भूख बहुत तेज़ लग रही है, तो मैंने आलू बॉईल किया था, तो इस टाइम मैं सैंडविच बना के ही खा लूँगी। मेरा बेटा आ गया है, तब तक मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे खिचड़ी बना दो, तो उनके लिए मैं खिचड़ी बनाऊँगी। तो अब मैं अपना सारा काम ख़त्म करके अब मैं खाऊँगी खाना, फिर थोड़ी देर मैं आराम करूँगी, मैं बहुत थक गई हूँ पढ़ते पढ़ते। और उसके बाद फिर मैं अब शाम में अपना दूसरा काम देखूँगी, क्योंकि मुझे आज इसकी ड्रेस भी प्रेस करनी है, हस्बैंड के सारे कपड़े सब प्रेस वगैरह करने हैं। तो ये काम भी मुझे आज निपटाना है, क्योंकि फिर मुझे कल से अपने काम में लग जाना है, अपनी पढ़ाई में। तो फ़िलहाल एक खुशी ये है कि मेरा स्टडी का सारा स्लॉट जो था कंप्लीट करना था वो मैंने कर लिया है, और अपना टारगेट कल से मैं नया एक टारगेट बनाऊँगी, फिर मैं उसको अचीव करने में लग जाऊँगी। इससे खुशी भी होती है, और अगर आप अपने टारगेट छोटे छोटे बना के कंप्लीट करते जाते हो तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और वैकेंसी भी तब तक आ जाएगी 1-1.5 साल, तो जब तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी तो अच्छा भी रहेगा एग्ज़ाम देने में। और सिलेक्शन अब उन्हीं का होगा जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मेरी तो इतनी अच्छी नहीं है, मेरी बीएड वालों की अच्छी होती भी नहीं है, इसलिए थोड़ी सी और टेंशन होती है। तो यहाँ मैं बेटे को बना के देती हूँ सैंडविच। वैसे तो हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ आज खा रहे हैं, क्योंकि भूख लगी थी और ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था। इससे बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं बची हुई थी, कपड़े वपड़े सब हाथ से धुलने पड़ते हैं, इस वजह से और ज़्यादा वीकनेस लग रही है। तो ये छोटा सा मैंने ब्लॉग बनाया हुआ था, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अपना ख्याल और खुश रहिए अपनी लाइफ में, साथ ही अपने टारगेट को अचीव करते रहिए। छोटे छोटे टारगेट बनाइए और उन्हें अचीव करिए। अपनी लाइफ में खुश रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए।